बिहार में हमने 2400 मेगावाट पावर का शिलान्यास हुआ है और अभी काम चालू हुआ है पीरपैंती के अंदर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरा रोड के लिए भी काम है। तो ये हम लोगों का अभी कमिटमेंट है कि बिहार की प्रगति, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हम थोड़ा और जोर लगावे। हमारा टारगेट है कि कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। मैं पूरा विश्वास है कि नए मुख्यमंत्री बिहार के लिए जो उनको करना चाहिए वो हर तरह का प्रगति के लिए हर काम करेंगे और उसके अंदर अदानी ग्रुप का प्रयास रहेगा तो हम कैसे सहयोग दें। बिहार के जो नेता कहते थे कि बिहार के लोग बाहर में मजदूरी करने के लिए पैदा होते हैं, बिहार में कोई उद्योग धंधा पर आज तक काम नहीं हुआ। क्या रोड बना देना ही विकास है? क्या बिजली पहुंचा देना ही विकास है? ये तो बेसिक काम है। बिहार में रोजगार के क्षेत्र में आज तक काम नहीं हुआ है। तो अब ले लीजिए, अब जरा ये भी तो सुन लीजिए, बिहार में उद्योग और धंधा लगेगा और बिहार के लोग बाहर नहीं, अब यहीं जाएंगे। देश नहीं, दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी आज बिहार पहुंचे और 60,000 करोड़ रुपया के निवेश बिहार में करने की बातें कह गई। उन्होंने कहा है, जिससे कि सियासी हलकों में इसकी चर्चा तेज है कि अब बिहार के सियासत में गौतम अडानी की एंट्री हो गई है। वो तो निवेश कर रहे हैं, लेकिन सियासत के गलियारों में गौतम अडानी की एंट्री की चर्चा भी है कि गौतम अडानी आ गए, अब क्या क्या करेंगे, उनका प्लान क्या है, सरकार का प्लान क्या है, जनता को फायदा होगा या सरकार को फायदा होगा, क्या होगा, ये सब कुछ आज बताएंगे। गौतम अडानी सारण में कहां पर अस्पताल के शिलान्यास किए हैं, कब पूरा होगा, वो अस्पताल कैसे काम करेगी, ये सब कुछ बताएंगे। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, 60,000 करोड़ रुपए के निवेश किन किन क्षेत्रों में होगा और बिहार के सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा। जो नेता लगातार सरकार पर सवाल खड़े करते थे कि बिहार के लोग गुजरात में काम करने के लिए, महाराष्ट्र में काम करने के लिए, उड़ीसा में काम करने के लिए, तमिलनाडु में मार खाने के लिए जो जाते हैं, क्या यही उनकी नियति है? तो अब हालात बदल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। या हालात बदल रहे हैं या सिर्फ सरकार हालात बदलने की दिखावा कर रही है, सब चीज़ों पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार के जो नेता हैं, कई नेता, चाहे वो अपोजिशन के नेता हों, मतलब नेता प्रतिपक्ष आरजेडी हो या फिर जनसुराज हो, कांग्रेस हो, तमाम जो पार्टियां हैं, सीपीआई-एमएल, तमाम जो पार्टियां हैं, वो बिहार में रोजगार, पलायन को ये बड़ा मुद्दा बनाते हैं, शिक्षा को बड़ा मुद्दा बनाते हैं और ये बोलते हैं कि बिहार के लोग भले ही 40 सांसद जिता दें, लेकिन काम बिहार में नहीं होगा। बिहार के सांसद कभी भी बिहार में उद्योग धंधे लगाने की बात नहीं करते हैं। बिहार में पहले जंगल राज था और अब राम राज्य है, इसी की बात करके और लोगों को जुमलाबाजी में फंसाया जाता है, लेकिन आज तक उद्योग धंधे पर काम नहीं हुआ। लेकिन जब नई सरकार बनी है, जब बीजेपी यहाँ पर पहली बार सरकार में आई है, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि यहाँ पर 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम ये सरकार में करेंगे और बिहार के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिहार के लोग बिहार में नौकरी करेंगे, बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ाई करेंगे। ये तमाम सारी जो है कामों की पहली प्राथमिकता सरकार की होगी। और अब सम्राट चौधरी के इसी विजन और इसी बात का असर बिहार में दिखने लगा है। आज देश के नहीं बल्कि दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी खुद पटना पहुंचे और पटना से सीधे सारण के मस्तिष्क पहुंचे, जहां पर अखंड ज्योति और अडानी फाउंडेशन के तहत जो है वहां पर एक नेत्रालय बनाया जा रहा है और वहां पर आज गौतम अडानी और उनकी धर्मपत्नी ज्योति, ये दोनों मिलकर वहां पर भूमि पूजन किए, शिलान्यास के लिए। और उसके बाद में जो है उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वो करीब 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए बिहार में निवेश करेंगे और बिहार में निवेश करेंगे, इससे 2-3 सालों में निवेश होगा
और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और बिहार में उद्योग धंधे कैसे रोजगार बढ़े, इसके क्षेत्र में वो होगा। उन्होंने जब पत्रकारों ने सवाल किया कि सम्राट चौधरी से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, सम्राट चौधरी को किस रूप में देखते हैं, तो सम्राट चौधरी के तारीफ करते हुए गौतम अडानी ने बोला वो नए खून है, नया जोश है, नया विजन है, उम्मीद है बिहार के लिए अच्छा करेंगे, अच्छी बातचीत हुई है और बिहार में तरक्की होगा। तो अब गौतम अडानी आ गए और गौतम अडानी बिहार में रोजगार, धंधे और 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कर रहे हैं। गौतम अडानी क्या बोले हैं, जरा सुनिए। तो जो अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट 3 महीने की मेहनत, और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटियां लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अडानी फाउंडेशन इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, हम लोगों का बिहार के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट, और बिहार के प्रति मेरी इच्छा है कि बिहार को किस तरह से प्रगति के पथ के ऊपर और बढ़ावा दिया जाए। तो इसके साथ शुरुआत है। दूसरे प्रांत और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिहार के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हम अखंड ज्योति के माध्यम से जो ये व्यवस्था चल रही है वो उसको आगे बढ़ावा देंगे। हम पूरा उनके साथ जुड़े हुए हैं और पूरी उनकी टीम से हम काफ़ी प्रभावित हैं। सर, बिहार में इसके अलावा और किन शहरों में क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है सर, और वहाँ अखंड ज्योति फाउंडेशन की तरफ से क्या क्या काम हो रहा है? बिहार में और कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर, और अखंड ज्योति फाउंडेशन की तरफ से और कितने वर्क किए जा रहे हैं? जो बिहार में हमने 2400 मेगावाट पावर का शिलान्यास हुआ है और अभी काम चालू हुआ है पीरपैंती के अंदर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरा रोड के लिए भी काम है। तो ये हम लोगों का अभी कमिटमेंट है कि बिहार की प्रगति, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हम थोड़ा और जोर लगावे। हमारा टारगेट है कि कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। और अखंड ज्योति के साथ में ये खाली मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे बाकी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ जरूरत होगी, मृत्युंजय तिवारी जी टीम बेसिकली जो पूरा देखेंगी और जहाँ जहाँ वो गाइड करेंगे, हम उनका पूरा सहयोग के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारा ये कमिटमेंट तो ऑलरेडी पावर प्रोजेक्ट पे हो गया हुआ है, रोड प्रोजेक्ट के अंदर हो गया है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए हम बात कर रहे हैं। और दूसरा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारी एक दूसरी ख्वाहिश है कि पटना के अंदर हम किस तरह से हर तरह की एक यहाँ ये आई हॉस्पिटल है, ये फुल फ्लेज हॉस्पिटल से लेके स्कूल और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी हम क्या कर सकते हैं, वो उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, मैं आलोक लाइफ से हेल्थ के सेक्टर में आपने काफ़ी कुछ किया बिहार में। आपने कहा कि आगे इंडस्ट्रीज़ भी आएंगी, क्या एजुकेशन के सेक्टर में भी, क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ आप बड़ा करेंगे? तो अभी जो मैंने बताया कि एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर भी हमारा पूरा भाव रहेगा कि हम यहाँ के लिए कुछ कर सकें। थैंक यू। सर, नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? सर, हिंदुस्तान अखबार से नीरज प्रताप बोल रहे हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? नहीं, ये नया ब्लड है, नया जोश है, और मैं एक तरह से मैं पूरा विश्वास है कि नए मुख्यमंत्री बिहार के लिए जो उनको करना चाहिए वो हर तरह का प्रगति के लिए हर काम करेंगे। और उसके अंदर अडानी ग्रुप का प्रयास रहेगा कि हम कैसे सहयोग दें, और बिहार की जनता का जो एस्पिरेशन है वो हम उसमें से थोड़ा भी मीट कर सकते हैं तो हमारा सौभाग्य रहेगा। थैंक यू। गौतम अडानी की सुन लिए, गौतम अडानी क्या बोल रहे हैं। गौतम अडानी से इस दौरान जो पत्रकारों ने अमेरिका में उन पर मुकदमे जो चलाए जा रहे हैं उस पर भी सवाल किए। गौतम अडानी ने कहा कि जब कंपनी बड़ी होती है, चुनौतियां भी बड़ा होता है, उसे कंपनी घबरा नहीं रही है, उनके नियत में कोई खोट नहीं है। और पत्रकारों से बोले ये शुभ काम है, इस पर ये सवाल अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद पत्रकारों ने जो है गौतम अडानी से फिर विकास की
मुद्दों पर बात की। लेकिन अब गौतम अडानी की एंट्री बिहार में हुई है, रोजगार ला रहे हैं, 60,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। अब विपक्ष जो है, वो विपक्षी नेता हैं, वो अब इस मामले को जो है वो अब इस मामले पर फिलहाल तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है कि बीजेपी आई और बीजेपी के सरकार आते आते पीछे से अडानी जी की एंट्री हो गई। अब देखते जाइए क्या क्या सरकार अडानी के हाथों में सौंपती है, इसकी भी चर्चाएं तेज है। हालांकि वो नेता अब फिलहाल जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो लोग बोलते थे कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार के लोग पलायन करते हैं, लेकिन अब बिहार में जब रोजगार आ रहा है, निवेश आ रहा है, तब इस पर क्या सियासत होती है, प्रशांत किशोर इस पर क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ये आगे देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अडानी के निवेश और फिर बिहार में अडानी की एंट्री पर बिहार में चर्चाएं तेज है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।